दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ एक एक्सटेंशन बॉक्स एंड इसमें इंक्लूडेड होगा 2 सॉकेट, एक स्विच, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज़। फ्यूज़ को मैंने ऐसे ही रखा है, मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ एंड बाकी सब ऑलरेडी मैंने फिट किया है। आप चाहो तो इसे यहाँ पे फिट कर सकते हो या फिर इन स्विचों को राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके लिए हमें चाहिए एक गैंग बॉक्स। ये गैंग बॉक्स 50 to 60 रुपीज़ में एज़ पर कैपेसिटी एंड लेंथ आपको आसानी से मिल जाएगा लोकल मार्केट से ही। अगर ऑनलाइन में लिंक मिलता है मैं इसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बाई कर सकते हो। एंड स्विचेस एंकर या हैवेल्स, ये दोनों कंपनी बहुत ही बेहतरीन स्विच बनाने के लिए फेमस है, तो कोई भी कंपनी को कंसिडर कर सकते हो या फिर लोकल मेड कंपनी भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड इसके लिए इसे बोला जाता है फ्यूज़ एंड ये दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ एंड इसके अंदर है, इसे अगर हम लोग थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये हो जाता है अलग। एंड आप देख सकते हो इसको ऐसे एक केबल के थ्रू हमें जोड़ना है। ये छोटा छोटा जो वायर के अंदर केबल आता है उन्हीं केबल में से एक छोटा सा केबल लेके हमें इसको आपस में शॉर्ट करना है यानी कि जोड़ना है। स्क्रू को खोलने से ही आप इसे जोड़ने का काम हो जाता है आसान। इसे हमें लूज़ करना है एंड इसे हमें लूज़ करना है एंड आपस में दोनों को कनेक्ट कर देना है। ये है इसका मेन फंक्शनिंग। तो इसे कर देते हैं, इसे हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। अभी इसे प्लेस करने के बाद इसे मैं गैंग बॉक्स में फिट कर देता हूँ। वीडियो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो इसीलिए स्विच एंड सॉकेट को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है एंड इसे मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कितना आसान काम है ये। एंड इस साइड से हमें बस टाइट करना है। ये फिटेड हो गया अपने जगह पे। अभी हमें कंसंट्रेट करना है वायरिंग पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एक एक्सटेंशन बॉक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले सबसे आसान सर्किट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आसान सर्किट में से एक है वो है अर्थिन यानी कि ग्राउंड को हम लोग जोड़ेंगे। आप जानते ही हो, क्लियरली विजिबल है, ये ग्राउंड पॉइंट है 2 सॉकेट का। इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कलर का केबल। ये चला जाएगा यहाँ पे अंदर। बस ग्राउंड पोर्ट का केबलिंग हो गया है कंप्लीट, बस इतना सही है। अभी हमें न्यूट्रल केबल का सर्किट को करना है कंप्लीट। न्यूट्रल कौन सा पोर्ट होता है? इन दोनों सॉकेट में यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एक एन टाइप किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी एन टाइप किया हुआ है, तो ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल को आपस में जोड़ देते हैं। मैं ब्लैक कलर का केबल यूज़ कर रहा हूँ सो दैट सर्किट समझने में आसानी हो आपके लिए। इसे मैंने कर दिया है टाइट एंड अभी न्यूट्रल को हमें यहाँ से करना है टाइट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो तो इंडिकेटर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्मिनल चाहिए, यानी कि लोड एंड न्यूट्रल, इन दोनों टर्मिनल को हमें यहाँ पे पावर देना है सो दैट ये इंडिकेटर ब्लिंक करता रहे। तो यहाँ से हमें ब्लैक कलर का केबल यानी कि न्यूट्रल जो केबल है वो एक टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है, चाहे इस टर्मिनल पे कनेक्ट करूँ या फिर इस टर्मिनल पे। तो हम लोग यहाँ से नियरेस्ट जो टर्मिनल है उसी पे इसको करेंगे इंस्टॉल। इसको मैंने अपनी जगह पे कर दिया है फिट। अभी हम बस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद ये प्रॉपरली फिटेड हो जाएगा अपनी जगह पे। दोनों टर्मिनल स्ट्रॉन्गली बॉन्ड हो गया है। अभी हमें इसे इंडिकेटर की एक टर्मिनल पे फिट करना है।
पहले इसे लूज़ कर लेते हैं। लूज़ कर लिया एंड अभी स्क्रू को हम लोग टाइट कर देते हैं। दोस्तों ब्लैक यानी कि न्यूट्रल केबल का कनेक्शन हमने कर दिया है एंड जो ग्राउंड केबल है यानी कि ग्रीन कलर्ड केबल है, इसका भी कनेक्शन हम लोगों को प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी हमें लोड करंट को एक साथ कनेक्ट करना है, लेकिन हमने बहुत सारा मैकेनिज्म यूज़ किया है जैसे इंडिकेटर एंड स्विच एंड फ्यूज़। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए मैं रेड कलर का केबल, जो बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर ही आता है, इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ सो दैट कनेक्शन समझ में हम लोगों को आसानी हो जाए। तो मैं एक कॉपर का लंबा सा केबल यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इन तीनों टर्मिनल को मैं एक साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हो कि इसे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि लोड एंड न्यूट्रल दोनों का ही कनेक्शन चाहिए। तो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोड का कनेक्शन हमें देना है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर हम लोग पावर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी का लोड देते हैं तो फ्यूज़ के थ्रू ये यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ से हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे इन दोनों में। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे मेन रीज़न है अगर बाई चांस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इस टर्मिनल पे हम लोग दे रहे हैं, बाई चांस ओवरफ्लो हो जाए किसी भी कारण से, सो यहाँ पे बीच में ब्रेक हो जाएगा। वो छोटा सा जो कॉपर का वायर था वो ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगा ही नहीं एंड ये टोटल सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो फॉर सेफ्टी रीज़न फ्यूज़ का फंक्शन यही होता है कि ओवरलोड होने पे ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो लोड करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है उसको देंगे एंड यहाँ से इन दोनों टर्मिनल को एंड इस स्विच को हम लोग कनेक्ट करेंगे। एंड इसे हम लोग कर देते हैं कट करने के बाद ये जो स्विच का सेकेंड टर्मिनल है, यहाँ से हमें दो सॉकेट को एक साथ कंट्रोल करना है। तो इसे मैं कर देता हूँ लूज़ एंड लूज़ करने के बाद रेड वायर से कनेक्ट कर देता हूँ इस सॉकेट को एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एल इंडिकेट किया हुआ है यानी कि लोड करंट यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ पे भी एल इंडिकेट किया हुआ है, तो यहाँ पे लोड करंट जाएगा। ओके डन। अभी इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे कनेक्ट। स्क्रू को भी हम लोग कर देते हैं टाइट, प्रॉपरली टाइट एंड इसे भी मैंने कर दिया है टाइट करने के बाद अभी आपको सर्किट समझने में बहुत आसानी होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं लोड करंट दे रहा हूँ, तो ये लोड करंट यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगा भाया ये छोटा सा फ्यूज़ के थ्रू, जहाँ पे इतना छोटा सा एक केबल कनेक्टेड है यानी कि शॉर्ट किया हुआ है। बाई चांस अगर ओवरफ्लो हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फ्लो यहाँ से यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो मान लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लो जा रहा है, तो ये कनेक्टेड है कहाँ पे? डायरेक्टली इंडिकेटर के साथ। तो इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएगा, इसका मतलब इंडिकेटर वर्किंग कनेक्शन में है। नाउ ये और एक केबल का पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड है सो दैट ये जो स्विच है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है एंड अभी स्विच को ऑन करते ही ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। इस टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया है लोड करंट के साथ, यानी कि ये जो छोटा सा सॉकेट है इसके लोड करंट के साथ एंड ये और एक टर्मिनल जो है इसे मैंने इस सॉकेट के साथ कनेक्ट किया है, यानी कि राइट हैंड साइड यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी आएगा एंड बाकी जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। न्यूट्रल का एक टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है इंडिकेटर के दूसरे एंड पे। अभी बस हमें पावर केबल से
कनेक्शन को कंप्लीट करना है। इसे फ्यूज़ की एक एंड में हमें कनेक्ट करना है। मैं इस स्क्रू को कर देता हूँ टाइट। स्क्रू हो गया है प्रॉपरली टाइट एंड आप देख सकते हो ये फ्यूज़ के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड यानी कि येलो कलर का है। इन जनरल पावर केबल में ना रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर का ही यूज़ होता है। पता नहीं इस पावर केबल में येलो फॉर ग्राउंड के लिए क्यों दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कनेक्ट करने से आसानी होगा तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, टोटल सर्किट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें बॉक्स को करना है लॉक। दोस्तों मैंने पावर कनेक्शन दे दिया है एंड आप देख सकते हो इंडिकेटर जल रहा है। और स्विच ऑफ कंडीशन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है या नहीं। सो यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है एंड एलईडी भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। सो दैट यहाँ पे कोई पावर सप्लाई फ़िलहाल तो नहीं है। एंड इस सॉकेट को अगर हम लोग चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलईडी ब्लिंक नहीं हो रहा है। सो दैट यहाँ पे भी कोई पावर सप्लाई नहीं है। अभी स्विच को हम लोग ऑन कर लेते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद इस सॉकेट में आप देख सकते हो एलईडी ब्लिंक हो रहा है एंड यहाँ पे डिस्प्ले में भी इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी विजिबल हो रहा है 220 वोल्ट्स का। एंड अर्थिन यानी कि ग्राउंड में एज यूजुअल कोई कनेक्शन या फिर एलईडी ब्लिंक नहीं हो रहा है। सो कनेक्शन हो गया है प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अपने बिलवेड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।